नमस्ते भाई, कैसे हो? तो एक नई वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज हम यहाँ पे साइंस और बाकी हिस्ट्री पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि यूपीपी 2024 आपका जो अभी आगामी परीक्षा होने वाली है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने लगभग 15 से 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे वही है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो भाई लॉ ऑफ फ्लोटिंग, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सिद्धांत है, जिसमें ये होता है कि जब हम कोई वस्तु द्रव में डालते हैं दोस्तों, तो उसके भार के बराबर हटाया गया जो हिस्सा होता है पानी का, तो वही होता है बेसिकली आपका लॉ ऑफ फ्लोटिंग। जैसे कि नाव होती है, नाव, ठीक, जैसे कि ये नाव हो गई एंड ये रिवर में है, तो ये जितना दोस्तों पानी के अंदर जाती है तो इसके ये द्रव्यमान के हिसाब से वो पानी हटाती है, ठीक। तो अगर वो जो है जो भार उसका होता है, भार अगर दोस्तों कम रहेगा तो वो दोस्तों फ्लोट करेगी। अगर भार ज़्यादा रहता है, उस जो ऊपर उसका प्लवन बल लगता है उससे दोस्तों भार कम रहेगा, तो मे बी वो डूब सकती है। तो इस तरीके से ये किसने दिया था भाई? आर्किमिडीज ने दिया था इसका सिद्धांत, ठीक। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है। तो ये भाई आप भाग 1 जैसे ही ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको पूर्णतः लिखित मिल जाएगा। भारत का दोस्तों एक तरीके से दूसरा नाम कह सकते हैं इंडिया, ठीक। भारत, दैट इज़ इंडिया, ठीक। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इनमें से सबसे बड़ा कण कौन सा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे कि आप जानते हैं किसी भी दोस्तों जो हमारे पदार्थ होते हैं उनकी मूलभूत संरचनाएं होती हैं एंड उनके ये 3 पार्ट्स होते हैं, जिनमें आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और पॉजिट्रॉन, ठीक। ये तीनों बेसिकली होते हैं। ये तीनों तो बेसिकली दोस्तों इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी ये पॉजिट्रॉन इन सभी में से किसी एक का पार्ट होता है। तो वही यहाँ पे सबसे बड़ा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप इसको भी नोट करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे है कि पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से कौन सा राज्य झारखंड से सटा नहीं है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से आपका कौन सा दोस्तों राज्य जो है झारखंड से सटा हुआ नहीं है। तो भाई झारखंड से आपको मैप की नॉलेज काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए। बाकी के लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, ये 1 लाइनर है। तो यहाँ पे ये सभी दोस्तों आंसर ऑप्शन में से लिए गए हैं। तो आपको मैप दोस्तों अच्छे से रीड करके जाना है। इसका यहाँ पे दोस्तों जो आंसर है मध्य प्रदेश आपका झारखंड से सटा हुआ नहीं है, अभी के लिए ये सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे है कि मुगल काल का एक वास्तुकार कौन था। मुगल काल का एक वास्तुकार कौन था। तो यहाँ पे दोस्तों मुगल काल का जो एक वास्तुकार था वो था उस्ताद अहमद। तो इसके लिए ये राइट हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दूध उबालने की स्फुर कितनी होती है। दूध उबालने की दोस्तों स्फुर कितनी होती है। तो ये होता है दोस्तों बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। चलिए नेक्स्ट की बात कर ले। तो यहाँ पे कि कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों ये आपका सऊदी अरब है, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे पृथ्वी की परिधि कितनी है, यानी कि सरकमफ्रेंस पूछा है कि पृथ्वी की परिधि कितनी है। तो भाई ये आपका 40,232 किलोमीटर इसका है। तो इस तरीके से 40,232 किलोमीटर ही है, ठीक, क्योंकि ये परिमाप है। यहाँ पे दोस्तों त्रिज्या की बात करेगा तो लगभग आपका ये 6,400 कुछ होता है, 6,392 भी कहीं लिया जाता है, यानी कि आप इसको ऐसे ही 6400 ले सकते हो। यहाँ पे दोस्तों 2πr होता है बेसिकली, 2πr आपका, इसमें 2 और पाई की वैल्यू जैसा कि 3.14 रखोगे और आर की वैल्यू यहाँ पे 6400 रखोगे तो ये लगभग आपका आएगा 40,232, ठीक। तो आप ये सब कैलकुलेट कर लेना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है कि शिवकाशी जो कि तमिलनाडु में पड़ता है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो शिवकाशी भैया आपके किसके लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों आपका आतिशबाजी यानी कि आपका जो ये पटाखे वगैरह होते हैं तो उनके लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे है कि कंबन किसके दरबार में थे। कंबन किसके दरबार में थे भाई। तो कंबन आपका कुल्लोतंग के दरबार में थे, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भाई, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपका माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई आपका लगभग 8,848 मीटर है, ठीक। और ये आपका नेपाल में पड़ता है, इंडिया में नहीं पड़ता।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें तो यहाँ पे है कि किस फसल की बुआई और कटाई के बीच की अवधि सर्वाधिक होती है। तो जो लोग भाई गांव से होंगे तो उनको ज़रूर पता होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका गन्ना लेता है लगभग 1 साल, तो ये आपका सबसे ज़्यादा है, ठीक। नेक्स्ट है कि किस स्थान पर गर्मी के दिनों में दीपावली मनाई जाती है। किस स्थान पर दोस्तों आपका गर्मी के दिनों में भी आपकी दीपावली मनाई जाती है, तो वो है दोस्तों इटली। अब ऐसा नहीं है कि इटली में दीपावली नहीं मनाई जाती है, आप अगर ये सोच रहे हो तो आप गलत हो भाई। इटली में भी ये दीपावली मनाई जाती है, कई जगहों पे भी दीपावली मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें तो यहाँ पे कि ब्लैक होल क्या है। तो भाई आपने अगर एस्ट्रोनॉटिकल साइंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको इसका जिक्र ज़रूर मिला होगा। तो ये होता है बेसिकली आपका तीव्र गुरुत्व खिंचाव के साथ संकुचित तारा, यानी कि इसके अंदर जो जाते हैं तारे वगैरह तो उनकी लाइफ जो है ख़त्म हो जाती है, ठीक। एंड ऐसा होता है कि अगर आप ब्लैक होल में होते हो तो आप वहाँ से अपने सिर के पीछे वाले भाग को देख सकते हो। एंड जैसा कि आपको पता होगा कि लाइट एक सीधी रेखा में चलती है, बट जो ब्लैक होल होता है उसमें वो कर्व के ऐसे आप कह सकते हो कि सर्कल बन जाता है उसमें। बाकी इस पर आप डिटेल में देख लेना। बाकी अभी के लिए ये तीव्र गुरुत्व खिंचाव के साथ सब कुछ तारा ही माना गया है, ठीक। भाई ब्रह्मांड हमारा बहुत रहस्यों से भरा हुआ है। नेक्स्ट है कि आपका किसमें विटामिन डी पाया जाता है, ठीक। किसमें विटामिन डी पाया जाता है, यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था कि किस जानवर में विटामिन डी पाया जाता था या फिर विटामिन डी किस जंतु में पाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मछली लीवर तेल में, ठीक। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे है कि भारत ने आखिर बार ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था, यानी कि लास्ट टाइम भारत ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये भाई 1980 ईस्वी में दोस्तों भारत आखिरी बार जीता था। एंड तकरीबन यहाँ पे अभी हो चुके हैं 44 ईयर्स, अभी तक ओलंपिक में हॉकी में दोस्तों स्वर्ण पदक नहीं जीता है, ठीक, अपना इंडिया। नेक्स्ट है कि तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई। तो भाई तराइन वाले जो युद्ध हुए हैं आपको उनको दोस्तों पढ़ लेने हैं। प्रथम द्वितीय किन किन के बीच हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, तो भाई ये सब आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आपका तराइन का जो दूसरा हुआ था युद्ध वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान, जिसको हम पृथ्वीराज चौहान दोस्तों पृथ्वीराज थर्ड के भी नाम से जानते हैं, तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के। नेक्स्ट है कि म्यांमार, मालदीव, भूटान और श्रीलंका में से कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है। सार्क में दोस्तों आपके कई सारे देश हैं, तो इनमें से इन चारों में से आपका कौन सा नहीं है। भाई म्यांमार आपका सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है कि रेखा गणित का पिता किसे कहा जाता है। तो भाई रेखा गणित का पिता कहा जाता है यूक्लिड को। ये इनके राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है कि विवेकानंद के गुरु कौन थे। विवेकानंद के गुरु थे भाई रामकृष्ण परमहंस, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत में रबड़ का पौधा, जो रबड़ के पौधे होते हैं अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं। तो भाई रबड़ के पौधे आपके केरल एवं कर्नाटक राज्यों में पाए जाते हैं, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि नंदलाल बोस का संबंध किस क्षेत्र से है। तो भाई नंदलाल बोस का संबंध आपका सुगम संगीत से है, ठीक। नेक्स्ट है कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है। तो भाई जितनी भी पॉपुलर हमारी कंट्रीज़ हैं उनमें दोस्तों कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और कौन सी करेंसी चलती है, इनका नॉलेज होना चाहिए आपको। आप दोस्तों देख लीजिएगा इसको, ठीक। अभी के लिए जापान की जो मुद्रा है वो येन है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है कि 1999 2000 2001 2002 में से किस वर्ष में 366 दिन थे। ओह सेट। तो यहाँ पे दोस्तों लीप ईयर पूछा हुआ है, तो लीप ईयर का आपका नॉलेज होना चाहिए कि ऐसा ईयर जो 4 से पूरा कट जाए। तो यहाँ पे 4 से आप काटोगे तो केवल एक ही बचेगा 2000, जो कि आपका कट जाएगा पूरा, बाकी ये तीनों नहीं कटेंगे, ठीक। तो 2366 दिन। तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व में सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है भाई। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है। तो भाई सहारा। कौन सा है, सहारा मरुस्थल। चार मीनार कहाँ है भाई, हैदराबाद में आपका है। सबसे छोटा ग्रह प्लूटो, ठीक। तो ये था अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि प्लूटो होना चाहिए, क्योंकि प्लूटो का दर्जा ख़त्म कर दिया गया है। अभी के लिए मेरे ख्याल से बुध होगा, ठीक।
तो आप देख लीजिएगा, बाकी मैं कमेंट में अपडेट कर दूंगा अगर ये गलत होता है तो। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि आपका WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य जो है न्यायालय कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये भाई आपका जिनेवा में है, ठीक, जिनेवा देश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तीलियों की संख्या, तो भाई आपको ये बेसिक सब पता होना चाहिए कि 24 तीलियाँ होती हैं। नेक्स्ट है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनिसेफ दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे है, तो भाई उसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। नेक्स्ट देखिए भारत और पाकिस्तान में जो विभाजन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ, तो भाई माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। एंड भारत एवं पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, तो भाई वो आपकी रेड क्लिफ लाइन जो है वो आपकी अलग करती है। नेक्स्ट है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है, तो भाई आर्थिक उदारीकरण का जनक माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। नेक्स्ट देखिए भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक। नेक्स्ट है कि संत कबीर किसके शिष्य थे। संत कबीर किसके शिष्य थे भाई, तो भाई संत कबीर आपके रामानंद के शिष्य थे, तो ये आपके राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है। अफीम जो होता है वो पौधे के उसके किस भाग से बनाया जाता है भाई, तो अफीम का जो होता है वो उसके फूल से बनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है कि आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो भाई आकाशीय पिंडों के अध्ययन को कहा जाता है बेसिकली आपका खगोल शास्त्र। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट से कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो आपकी पश्चिमी घाट से वही ताप्ती, गोदावरी और कावेरी नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट है कि संसार की सबसे विशाल नदी कौन सी है, तो भाई संसार की सबसे विशाल नदी है आपकी अमेजन, ठीक। सबसे बड़ी नदी आपकी वो, सबसे लंबी नदी आपकी वो है नील नदी, सबसे विशाल नदी आपकी अमेजन है। नेक्स्ट है कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो भाई गवर्नर की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक। नेक्स्ट है कि मठ मंदिर एक सेकेंड भाई, यहाँ पे है कि आपका नेक्स्ट मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं, तो भाई मठ मंदिर और स्तूप आपके बौद्ध धर्म से बेसिकली जो है बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है कि डीएनए किससे संबंधित है, तो भाई डीएनए आपका आरएनए से संबंधित है। नेक्स्ट है कि टूटते हुए तारे का संबंध किससे है, तो भाई टूटते हुए तारा आपका उल्का पिंड होता है, जैसा कि आपको पता होगा। फिर यहाँ पे कि एक ईश्वर में विश्वास किस धर्म से संबंधित है, तो भाई एक ईश्वर में विश्वास आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये रहे कुछ दोस्तों 45 क्वेश्चंस। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि यहाँ पे 15-20 होने वाले हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा हो गए, अगर आप जोड़ोगे तब भी हो गए। लेकिन आपको इससे कुछ बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।